की गिनती करना मुश्किल है। तीजी यापना ने पहली बार अपने माता पिता से ईश्वर के बारे में सुना। उनके माता पिता बदले में क्षेत्र के पहले एडवेंटिस्ट मिशनरी से परमेश्वर के बारे में सुना, जो पुर्तगाल से एक श्वेत व्यक्ति था, जो 1993 के 13वें साबत ऑफरिंग द्वारा वित्त पोषित एक आउटरीच पहल के हिस्से के रूप में 3 दशक पहले आया था। ताजी यापना ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि हमें परमेश्वर को महिमा और सम्मान देना चाहिए। मैंने अपने माता पिता की बात मानने का फैसला किया। इसलिए जब वह गांव का मुखिया बन गया तो उसने एडवेंटिस्ट चर्च से संपर्क किया और किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जो उसे और उसके लोगों को ईश्वर के बारे में सिखा सके। साबत के दिन एक प्रचारक आया और उसने एक पेड़ के नीचे बाइबल से पढ़ा। तीजी यापना ने सुना, कई हिम्बा लोगों की तरह वह कभी स्कूल नहीं गया और पढ़ नहीं सकता। फिर प्रचारक ने 2 सप्ताह तक सुसमाचार प्रचार सभाएं आयोजित की। वह एक प्रोजेक्टर और एक जनरेटर लेकर आया और उसने पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर एक तंबू में एक स्क्रीन पर चित्र प्रक्षेपित किए। तीजी यापना सभाओं में गया। उसे परमेश्वर के बारे में और अधिक जानने में रुचि थी, लेकिन वह चिंता से भी विचलित था। क्षेत्र असामान्य रूप से शुष्क गर्मियों में फंसा हुआ था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। प्रचारक ने तीजी यापना की चिंता देखी और बारिश के लिए प्रार्थना की। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि वह अपना अच्छा खजाना स्वर्ग खोले, भूमि पर समय पर बारिश दे और हिम्बा लोगों के हाथों के सभी कामों को आशीर्वाद दे। उसने 1 सप्ताह तक प्रार्थना की। सभाओं के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में बारिश शुरू हो गई। बरसात के मौसम से 2 महीने पहले दिन के समय हल्की बारिश ने सूखी जमीन को पानी दिया और शाम को सुसमाचार सभाओं के समय तक रुक गई। बारिश 4 महीने तक जारी रही। यह हिम्बा लोगों के लिए बहुत खुशी का समय था। जब हम जानते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है, ताजी यापना ने कहा, वह हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं।
गांव के मुखिया ने दूसरे तरीकों से भी परमेश्वर की उपस्थिति देखी। बैठकों के बाद उसने गांव में बदलाव देखा। लोगों ने चोरी करना बंद कर दिया। उन्होंने लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया। उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया। वह खुश था। किसी भी चीज़ से ज़्यादा ताजी यापना चाहते हैं कि उनकी ज़मीन पर 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च बनाई जाए। सबसे नज़दीकी चर्च शहर में है और वहाँ तक पैदल जाने में 7 घंटे लगते हैं। ताजी यापना कई हिम्बा लोगों की तरह अपनी कार नहीं रखते हैं। उन्होंने चर्च बनाने के लिए एडवेंटिस्ट चर्च को पहले ही ज़मीन का एक टुकड़ा देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा, मैं एक चर्च चाहता हूँ। मैं उपासना करने के लिए एक जगह चाहता हूँ। यही एकमात्र चीज़ है जिसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ। इस बीच 30 से 60 हिम्बा बच्चे और वयस्क साबत के दिन पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और परमेश्वर की स्तुति के गीत गाते हैं और पादरी को बाइबल से शिक्षा देते हुए सुनते हैं। सप्ताह के दौरान पादरी बाइबल सिखाने के लिए झोपड़ी से झोपड़ी भी जाते हैं। तीजी यापना ने कहा कि वह और उनके लोग ईश्वर को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमारे ईश्वर की स्वरूप में बनाया गया है, इसलिए वह वही है जिसे हम चाहते हैं। हम उसकी इच्छा करते हैं। प्रार्थना करें कि हिम्बा लोग नामीबिया में ईश्वर को जान सके। 1993 के 13वें साबत दान के एक भाग ने हिम्बा लोगों के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया, जिसके कारण तीजी यापना के गांव में उपासना सेवाएं शुरू हुई। जिस तरह उस दान का आशीर्वाद अभी भी गांव में महसूस किया जा रहा है, उसी तरह इस तिमाही के 13वें साबत प्रोजेक्टर्स में अपना योगदान भी ईश्वर के आशीर्वाद से नामीबिया और उससे परे एक दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। 27 सितंबर को आपके दान के लिए धन्यवाद।